वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने वाला इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 ऑपोजिशन के विरोध के बावजूद मंगलवार 21 दिसंबर को राज्यसभा से भी पास हो गया। यह बिल एक दिन पहले ही लोकसभा से पास हुआ था। सरकार ने इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट करने वाले इस बिल को जरूरी बताया है, तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्या है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने को लेकर क्या कहा गया और क्यों मचा है इस पर बवाल। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 में है क्या। पहला, वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक होगा, जिसको लेकर यह बिल सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस पर हम आगे अच्छे से बात करेंगे। दूसरा, साल में होंगे 4 बार रजिस्ट्रेशन। इस बिल में वोटर लिस्ट में साल में 4 बार नाम जुड़वाने का प्रोविजन भी शामिल है। अभी तक साल में एक बार ही नामांकन करवाया जा सकता था, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को नामांकन करवा सकेंगे। तीसरा, इलेक्शन कमीशन को मिलेगी टेक ओवर की पावर। कानून बनते ही चुनाव आयोग को किसी भी संस्था या परिसर या चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के लिए टेक ओवर करने का अधिकार मिल जाएगा। चुनाव आयोग वोटिंग, काउंटिंग या ईवीएम रखने या फिर अन्य दूसरे काम करने के लिए अधिग्रहित कर सकेगी। चौथा, जेंडर न्यूट्रल होगा, यानी कि सर्विस वोटर के लिए इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। इससे महिला कर्मचारियों के पति भी सर्विस वोटर की लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। अब पत्नी शब्द की जगह स्पाउस लिखा जाएगा। अब बात करें वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने की, तो इस पे बहुत सी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है, इस पर सरकार का कहना है। पहला, एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग जगह पर वोटर आईडी कार्ड जारी होने की वजह से वोटर लिस्ट के साथ आधार को जोड़ने से एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग जगह पर बने वोटर आईडी कार्ड की समस्या को खत्म करने में मदद मिलेगी। दूसरा, एक बार आधार के वोटर लिस्ट से लिंक हो जाने के बाद जब भी कोई व्यक्ति नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेगा तो वोटर लिस्ट डेटा सिस्टम पिछले रजिस्ट्रेशन के बारे में तुरंत अलर्ट कर देगा, जिससे बोगस वोटिंग को रोका जा सकेगा। इससे प्रवासी मजदूरों को उनके स्थान की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार मिलेगा, ताकि वो उनके गृह राज्यों में चुनाव में भाग ले सके। चौथा, इससे काफी हद तक वोटर लिस्ट को साफ करने में मदद मिलेगी। यही आपको ये भी बता दें कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं, मतलब इसे कंपलसरी नहीं किया गया है। लेकिन यही सरकार ये भी कहती है कि किसी व्यक्ति द्वारा आधार ना दे पाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण यानी कि सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बिल में इसका जिक्र नहीं है कि पर्याप्त कारण क्या हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बिल का ये सेक्शन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इससे पहले ऐसा तो लगता है कि आधार देना स्वैच्छिक है, लेकिन अगर कोई आधार लिंक नहीं कराना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने पर्याप्त कारण बताने को कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शुरुआत में भले ही सरकार दावा करे कि आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का कदम स्वैच्छिक है, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ अन्य सेवाओं की तरह अनिवार्य बन जाएगा। अब जाने कि विपक्ष क्यों कर रहा है इसका विरोध। पहला, शशि थरूर ने इस बिल पर यह कहा है कि आधार केवल एड्रेस प्रूफ के लिए है, ना कि सिटीजनशिप के प्रूफ के लिए। थरूर ने कहा कि ऐसा करके सरकार गैर नागरिकों को वोटिंग अधिकार दे रही है। दूसरा, AIMIM सांसद ओवैसी ने कहा कि सरकार इससे राइट टू प्राइवेसी अधिकार का भी उल्लंघन करेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने को गलत कहा था। तीसरा, वही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आधार लिंक होने से लोगों की जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास चली जाएगी, जिससे उस जानकारी का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन के प्रचार के लिए किया जाने लगेगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। यही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने पर रोक। वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की कोशिश चुनाव आयोग पहले भी कर चुका है। 2015 में चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से अगस्त 2015 तक NERPAP यानी कि नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम चलाया था। लेकिन वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर डेटाबेस से हटा दिए गए थे। इसी को लेकर आधार का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए रोक दिया था। 26 सितंबर 2018 को आधार को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।
देखिए, ये बात तो सच है कि वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, लेकिन ये सुधार ऐसे होने चाहिए जिससे सभी स्टेक होल्डर्स का सुधार हो। और सरकार अगर इतनी ही चुनाव सुधार करना चाहती है तो थोड़ा ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी दे। इन बॉन्ड्स के नाम पर जो हजारों करोड़ों का चंदा बेनामी आता है, जो राजनीतिक पार्टियों को मिलता है, और ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि पैसा कौन देता है। एक तरफ हम अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं और दूसरी तरफ इतना पैसा कहां से राजनीतिक दलों को मिल रहा है, इसका कोई पता नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो ये देश के लोगों को पता होना चाहिए कि कितना पैसा कौन सी पार्टी को कहां से आता है, क्योंकि देश के लोगों को ये जानने का पूरा हक है कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। आज के वीडियो में महज इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं आपके साथ सादिका कौर और मैं तुषार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।